क्या 2050 तक भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन चुका होगा? जैसा इस समय चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि 2050 में भारत दुनिया पर राज कर रहा होगा। इस समय तो ये बात बहुत से लोगों को मजाक लग रही होगी, लेकिन ये कोई मजाक नहीं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रीजन पता चलेंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि 2050 में भारत ही दुनिया का सबसे पावरफुल देश होगा। जो लोग इंडिया में रहते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि भारत इस समय टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ता जा रहा है। इतने सालों तक भारत को गुलामी में रखा गया और भारत को पूरा लूट लिया गया। उसके बाद भी जिस तरह से उस समय से आज तक जितनी टेक्नोलॉजी भारत कर चुका है उसे देखकर यही लगता है कि भारत 2050 तक किसी से पीछे नहीं रहने वाला। रीजन नंबर 1, दोस्तों, भारत के पास अभी लगभग 14 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स मौजूद है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इस लिस्ट में चाइना सबसे ऊपर है। चीन का एक्टिव मिलिट्री फोर्स लगभग 22 लाख है और तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसका अभी मिलिट्री फोर्स लगभग भारत के बराबर ही है, लेकिन भारत से थोड़ा कम। अगर भारत की फायर पावर को देखा जाए तो भारत के पास लगभग 1100 फाइटर जेट्स हैं। इस लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। भारत के पास लगभग 4500 पेट्रोल टैंक्स मौजूद हैं। इस लिस्ट में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर है। आने वाले भविष्य में भारत की मिलिट्री फोर्स और फायर पावर दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। रीजन नंबर 2, द न्यूक्लियर ऑप्शन। पूरी दुनिया में केवल 9 ही ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों के मालिक हैं और भारत उनमें से एक है। न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश पर हावी होने के लिए भारत के लिए ट्रम्प कार्ड है। इसके कारण भारत देश की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी देश ऐसे देश से जंग नहीं लड़ना चाहेगा जो न्यूक्लियर वेपन्स का मालिक हो, क्योंकि हमेशा जीत उसकी ही होती है जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। रीजन नंबर 3, इकोनॉमी ग्रोथ। किसी भी देश को उस देश की करंट जीडीपी ही विश्व स्तर पर शक्तिशाली बनाती है और कोई भी देश भविष्य में कितना शक्तिशाली होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमी ग्रोथ कैसी है। भारत इन दोनों में ही अच्छा है। भारत की करंट जीडीपी भी बहुत ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका की जीडीपी भारत से कहीं अधिक ज्यादा है, लेकिन उसकी जीडीपी ग्रोथ भारत से बहुत ज्यादा कम है। ग्रोथ ज्यादा होने के कारण भारत आने वाले समय में नंबर 1 पर होगा। रीजन नंबर 4, मैन पावर। भारत की करंट पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है, जो कि भारत को किसी भी क्षेत्र में एंडलेस मैन पावर प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो भारत अपने मैन पावर के दम पर उस प्रोजेक्ट को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है और अमेरिका के मुकाबले भारत की जनसंख्या 4 गुना ज्यादा है। अभी पूरी दुनिया में केवल चाइना और इंडिया ही ऐसे देश हैं जो अपनी मैन पावर के दम पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को कुछ ही दिनों में अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। रीजन नंबर 5, पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी तक बताए गए 4 कारणों में चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को टक्कर देता है और देखा जाए तो भारत से आगे भी है, क्योंकि चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। चाइना की जनसंख्या भारत से ज्यादा है, चाइना का मिलिट्री फोर्स भी ज्यादा है और चाइना की जीडीपी भी ज्यादा है। लेकिन भविष्य में भारत को पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अभी तक भारत की जनसंख्या चाइना से थोड़ी सी कम है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना से ज्यादा है। भारत की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1.2% पर ईयर है और चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ 0.5% पर ईयर है। अगर इस डिफरेंस को देखा जाए तो भारत में चाइना के मुकाबले 0.7% ज्यादा पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2050 में भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से भारत की जीडीपी, मिलिट्री फोर्स, मैन पावर तीनों ही चाइना और अमेरिका से बहुत ज्यादा होगी। 2050 तक भारत की पॉपुलेशन 160 से 170 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगी, जो कि चाइना से बहुत अधिक ज्यादा होगी। 2030 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। रीजन नंबर 6, फ्रीडम। भारत एक बहुत बड़े जनतंत्र वाला देश है। अभी भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी भारत का जनतंत्र गरीबी और भ्रष्टाचार से गुजर रहा है। लेकिन 2050 तक भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बदल चुका होगा, क्योंकि 2050 में ज्यादातर वोटर वो लोग होंगे जो अभी जन्म ले रहे हैं। 2050 में भारत की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी। नए दौर की इस पीढ़ी के साथ भारत भ्रष्टाचार और गरीबी पर विजय पा चुका होगा और उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी होगी। रीजन नंबर 7, दुनिया के बहुत से लोगों का मानना है कि भारत 2050 तक सुपर पावर कंट्री नहीं बन पाएगा। चाइना और अमेरिका जैसे देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं और एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं और इस समय वो इंडिया को सीरियस कंपटीटर की तरह नहीं ले रहे। अगले 10 सालों तक ऐसा ही होता रहेगा और यही वो समय होगा जो इंडिया को जीत दिलाएगा। इस समय इंडिया को चाहिए होगा कि शांतिपूर्वक अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें,
समाज को आधुनिक बनाए और अपने मिलिट्री फोर्स यानी आर्मी को मजबूत करने में ज्यादा ध्यान दे। ऐसा करने से इंडिया सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट में 2030 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और 2050 तक अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ नंबर 1 की उपाधि हासिल कर लेगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत 2050 तक सुपर पावर कंट्री बन पाएगा?